जीएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज शिक्षा जगत में होने जा रहे अभूतपूर्व परिवर्तनों जैसे एनईपी 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं। जैसे 5+3+3+4 क्या है, इस पर आइए जानते हैं। और 10+2 जो हमारी पूर्व में शिक्षा प्रणाली थी उसको कैसे ख़त्म किया गया, उसकी जगह पर 5+3+3+4 यह सिस्टम आया है। इसके बारे में आज हमको जानना आवश्यक है। यूँ तो 1968 में, फिर 1986 में और आंशिक रूप से 1992 में शिक्षा जगत में परिवर्तन हुए हैं, शिक्षा नीति में परिवर्तन हुए हैं। लेकिन एनईपी 2020 जो अब तक की सबसे बड़ी कमेटी बनी है, इसरो के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी ने जिसकी अध्यक्षता की है, शिक्षा जगत में काफ़ी परिवर्तन कर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं। हो सकता है अगले सत्र में या फिर उससे अगले सत्र में ये जो कमेटी ने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी हैं, ये अवश्य ही लागू होनी है, क्योंकि सरकार ने इनको लगभग स्वीकार कर लिया है। हमें आज यह जानना आवश्यक है कि हमारी आगामी शिक्षा नीति कैसी होगी, इसके क्या क्या सकारात्मक सुझाव हैं, इसके क्या गलत परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि शिक्षा नीतियों से ही छात्रों के भविष्य से लेकर राष्ट्र का भविष्य तक निर्भर करता है। इस स्तर पर एक सर्वे किया है जिसको कि ग्राम पंचायत से लेकर के राज्य सरकार, केंद्र सरकार, अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं, इसको लेकर के एक बहुत बड़ा मंथन किया और एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का निर्माण किया। अपनी जो इस कमेटी ने जो भी सिफारिशें सरकार को सौंपी वो लगभग सरकार द्वारा मानी हैं। आइए जानें क्या है एनईपी 2020, क्या है 5+3+3+4। बताते हुए कि सर्वप्रथम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यानी कि MHRD, जिसके अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय भी आता था, इसको समाप्त कर दिया गया है। अब इसे हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानेंगे। पूर्व में हम 10+2 प्रोग्राम जो हमारी शिक्षा का एक स्तंभ था, जो हमारे शिक्षा में के बारे में निगरानी रखती थी, हमें सुझाव देती थी, यानी कि हमारा 12 वर्षों तक 10+2 का अर्थ हुआ 12 वर्षों तक सरकार हमारी शिक्षा पर निगरानी रखती थी। इसको बदल करके 5+3+3+4 प्रोग्राम तैयार कर लिया है, जो कि 4 चरणों में बांटा गया है। इसमें मुख्य विशेषता है कि इससे स्ट्रीम को समाप्त कर दिया है और मल्टीपल एंट्री और एग्जिट को शामिल किया गया है। मुख्य उद्देश्य इस कमेटी का रहा है कि ड्रॉप आउट को कैसे समाप्त किया जाए, बच्चे जो हैं स्कूल जाने से क्यों झिझकते हैं, बीच में क्यों स्कूल को छोड़ देते हैं, क्या वह ऐसे कारण हैं कि जिससे वो स्कूल जाने में कतराते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस जो कमेटी है इसने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी हैं। 10+2 यानी कि 12 वर्षों तक राज्य सरकार हमारी शिक्षा पर निगरानी रखती थी, अब वह 15 वर्षों तक रखेगी। अब हमारे समझ में यह आ रहा होगा कि 12 तक, कक्षा 12 तक हमारी शिक्षा, अब अगले हो सकता है अगले 3 साल रखे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 15 वर्षों की जो हमारी शिक्षा पर निगरानी सरकार रखेगी, ये पहले पूर्व में किसी भी हमारे बालिका, हमारे छोटे बच्चों का जो एडमिशन होता था क्लास 1 में, वो 6 ईयर में होता था। अब उसको 3 ही साल में सरकार द्वारा एडमिशन कराया जा सकता है। इस आइए चर्चा करते हैं स्टेज फर्स्ट, जिसको इस आयोग ने नाम दिया है फाउंडेशन स्टेज। इसमें क्लास प्ले से लेकर के क्लास 1 एंड क्लास 2 को शामिल किया गया है, तभी इसको 5 नाम भी दिया गया है, क्योंकि ये 5 वर्ष का एक प्रोग्राम है। अब इसमें सरकार कहती है कि जैसे बच्चों, छोटे बच्चे जो हमारे छुटके होते हैं 3 साल से 4 साल 5 साल की उम्र में, इनको खेलना कूदना, नाचना गाना, ड्राइंग बनाना, पड़ोसियों के बच्चों से खेलना, पड़ोसियों से बात करना, व्यवहार मिलता है, उस व्यवहार से बच्चे खुश रहते हैं। अब ये चूँकि ये घर पर ही हो सकता था, माताजी पिताजी अन्य पड़ोसियों के बच्चे उनको खेल खिलाते थे और बहुत सारे एक्टिविटियाँ कराते थे। अब सरकार कहती है कि आइए आप अपने छोटे छुटकों को हमारे हवाले कर दीजिए, हम ये सारी व्यवस्था को करेंगे। इसके लिए हम स्टाफ भी ट्रेंड करेंगे, यानी कि जो टीचर्स होंगे वो ट्रेंड कराए जाएंगे और वो 3 साल तक बच्चों को एक प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए, मातृत्व पितृत्व सहपाठी का ऐसा व्यवहार उनको दे करके खेल खिलाएंगे और सब कुछ करेंगे, वो जो कुछ जो बच्चों को पसंद है।
बच्चे अपने मर्जी के मालिक होंगे, उनके लिए कोई ड्रेस कोड लागू नहीं होगी और वो इन 3 सालों में केवल खेल खेल के माध्यम से ही कुछ एक्टिविटी करेंगे। अब जब वो 3 साल पूरे हो जाएंगे तो उसको क्लास 1 में रख दिया जाएगा और उसके बाद अगले साल फिर क्लास 2 में रख लिया जाएगा। इस दौरान उनकी कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। जब परीक्षा नहीं ली जाएगी तो कोई अनुत्तीर्ण नहीं होगा, सब उत्तीर्ण होंगे और वो हंसते गाते, उनको पता भी नहीं चलेगा कि हमने क्लास 2 उत्तीर्ण कर ली है। आइए चर्चा करते हैं स्टेज सेकंड की। इसको नाम दिया है प्रिपरेटरी स्टेज, यानी कि इसमें ये 3 साल का, जैसे कि 5+3 यानी कि स्टेज 2 में की हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें जो बच्चे होंगे हमारे वो क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की पढ़ाई पूरी करेंगे। पढ़ाई से जोड़ने का प्रयास होगा। इसमें क्लास 3 से 5 तक के जो एक भाषा दी जाएगी उनको रीजनल दी जाएगी। जो बच्चे रीजनल भाषा में पढ़ना चाहें, क्षेत्रीय भाषा में पढ़ना चाहें, जैसे कोई बंगाल का है वो बंगाली में पढ़ना चाहता है, कोई मद्रास का मद्रासी में पढ़ना चाहता है, कोई पंजाब का है पंजाबी में पढ़ना चाहता है, कोई कुमाऊँ का है वो कुमाऊँ भाषा में पढ़ना चाहे, तो इस प्रकार की सामग्री भी सरकार उनको उपलब्ध कराएगी। और इसके अलावा वो हिंदी मीडियम माध्यम से भी पढ़ सकता है, जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है उसके माध्यम से भी वो पढ़ सकता है, और साथ ही वो अंग्रेजी माध्यम से भी पढ़ सकता है। इसमें सरकार ने कोई ऐसा एक उनको थोपा नहीं किया है, ये बालक की मर्जी पर निर्भर है, वो चाहे क्षेत्रीय भाषा से पढ़े या वो हिंदी भाषा से पढ़े या वो अंग्रेजी भाषा से पढ़े, ये उसके बच्चे के ऊपर छोड़ दिया गया है। तो इससे जो इन 3 साल यानी कि जो 3, 4, 5 की कक्षाएं हैं उसमें उसको पढ़ने में आसानी होगी, ऐसा सरकार मानती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो अगर ऐसे रीजनल भाषाओं में और हिंदी के माध्यम से पढ़ाए बच्चे जो पढ़ेंगे वो अंग्रेजी में धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगे और आगे जा कर के उनको अंग्रेजी है इसकी जो उपयोगिता है ये उनके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगी, क्योंकि वो थोड़ा वीक हो जाएंगे। और चूंकि इस समय समाज जो है ग्लोबल है और हमारी जो जो हम वर्क काम करने जाते हैं वो विदेशों में जाते हैं और दूसरे जो मल्टीनेशनल कंपनियां आती हैं उनके संग हम बातचीत करते हैं, तो वहाँ पर वो सब लोग ग्लोबल भाषा इंग्लिश का ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और हमारे जो इन क्षेत्रीय रीजनल भाषा से या जो हमारे जो नेशनल लैंग्वेज हिंदी से अगर वो पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर उनको थोड़ा सा परेशानी आ सकती है। इस बारे में सरकार क्या सोचती है ये देखेंगे। आइए चर्चा करते हैं स्टेज थर्ड की, जिसको नाम दिया है इस आयोग ने मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज ये भी 3 वर्ष का होगा। अब इसमें बच्चे जो है क्लास 6, 7 और 8 तक की पढ़ाई कर पाएंगे। इसमें जो इस आयोग ने मुख्य सिफारिशें में अपनी मुख्य प्राथमिकता दी है वो कंप्यूटर नॉलेज को दी है। कंप्यूटर में उनको कोडिंग सिखाया जाएगा और महत्वपूर्ण यह है कि वोकेशनल कोर्स भी चलाया जाएगा। एक कंप्यूटर कोर्स तो चलाया जाएगा, कंप्यूटर में उनको प्रोग्रामिंग करना क्लास 6 से ही सिखाया जाएगा। कंप्यूटर की महत्ता पर यहाँ पर विशेष इसमें बल दिया है। और पढ़ाई इसमें मैंने कहा ना एक वोकेशनल कोर्स भी जोड़ा गया। वोकेशनल कोर्स में ट्रेनिंग इस प्रकार की दी जाएगी जिससे कि वो अपने टेक्निकल काम में अपनी दक्ष हो सकें। यानी कि टेक्निकल काम का मतलब जैसे बॉयज़ के लिए हो सकता है वो बढ़ईगिरी करें, कारपेंटरी जिसको हम बोलते हैं, वो अन्य अन्य कोई क्रियाकलाप करें, जैसे मत्स्य पालन है। बहुत सारे उसमें आयोग ने सिफारिशें दी हैं, उनमें सरकार किनको लागू करती है, सरकार पर लागू। ऐसी बहनें हैं जो हमारे बहनें हैं, वो क्या सिलाई बुनाई कढ़ाई ये सब कालीन बुनना और खाना पकाना कुकिंग, इस प्रकार को एक वोकेशनल कोर्स भी इनको यहाँ पर दिया जाएगा। और अन्य विषय होंगे होंगे जैसे मैथ है, साइंस है, ड्राइंग है, सोशल स्टडी है। इनके साथ साथ ये एक तो उसको क्या होगा कि एक कंप्यूटर विषय जोड़ा जाएगा। कंप्यूटर में उनको मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर यानी कि प्रोग्रामिंग की ओर को उनको आकर्षित किया जाएगा, जिससे कि आगे जाकर के अच्छी प्रोग्रामिंग कर सकें और अपने देश के लिए बहुत सारा सॉफ्टवेयर में अपना योगदान दे सकें। और उसके साथ साथ उनको क्या किया जाएगा, वोकेशनल कोर्स भी कराया जाएगा। इसमें अब इन 3 कक्षाओं में भी परीक्षा होंगी, क्योंकि जैसे हमने 3, 4, 5 में ही परीक्षा लेनी शुरू कर दी थी, 1 और 2 को छोड़ दिया था। अब 6 में, 7th में और 8th में जो बच्चे जाएंगे वो भी परीक्षा देंगे। और इसमें एक मुख्य जो इस आयोग ने सिफारिश की है कि इसमें एक हमको राष्ट्रीय भाषा लेनी होगी, चुननी होगी। जैसे इसमें मैथिली हो सकती है, संस्कृत हो सकती है और उर्दू हो सकती है। इस प्रकार की एक राष्ट्रीय भाषा का भी इसमें चयन किया जाएगा। इन सब में संस्कृत जो भी भाषाएं चुनेगा बच्चा ये उसके इच्छा पर निर्भर है और इसमें उनको अंक भी दिए जाएंगे। और तो आपके समझ में आ गया होगा कि 5 की हमने चर्चा करी, 3 की हमने चर्चा करी, फिर अगले 3 की भी चर्चा कर ली। अब जो लास्ट स्टेज इन 15 वर्षों में जो सरकार हमारी शिक्षा की गारंटी लेती थी, इसमें जो 4th स्टेज है उसका नाम दिया गया है इस आयोग द्वारा सेकेंडरी स्टेज। इसमें सेकेंडरी स्टेज का प्रोग्राम 4 वर्ष का होगा जो कि 9th, 10th, 11th, 12th तक लागू रहेगा। इसमें सेकेंडरी स्टेज में बहुत सारे परिवर्तन किए हैं।
यानी कि एग्ज़ाम सबसे पहला काम किया है इन्होंने कि एग्ज़ाम को सेमेस्टर वाइज बांटा गया है। जैसे पहले से कि एक वार्षिक परीक्षा अर्धवार्षिक होती थी, इसी प्रकार से उसको सेमेस्टर शायद 2 माह का करें या 6 माह का करें, 4 महीने का माह का करें, ये सरकार ने अभी इसमें स्पष्ट नहीं किया है। और इसमें जो है स्ट्रीम को नहीं चुना गया है, बल्कि इंटर में मल्टीपल जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो चुनने होंगे। जैसे हम अभी तक कहते थे कि भाई ये आर्ट से पढ़ रहा है आर्ट साइड से, ये साइंस साइड से पढ़ रहा है, ये कॉमर्स से पढ़ रहा है, तो इसको आयोग ने ख़त्म कर दिया गया है। अब वो साइंस का माना वो एक मैथ लेता है, मैथ के संग वो आर्ट का सब्जेक्ट हिस्ट्री भी ले सकता है, या कॉमर्स का एक कोई सब्जेक्ट ले सकता है। तो इस पर यहाँ पर जो है ये जो स्टैंड था विद्यार्थियों में वो बहुत आसान कर दिया गया है। और इसमें जो ये इस प्रकार का एक बफर ऑफर इसको हम कह सकते हैं। इसमें जो क्रिटिकल थिंकिंग रहेगी, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब जैसे हम कह सकते हैं उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी जो थे एक सत्यवादी थे और वो नरम दल के थे, और इस प्रकार का रटा रटा इतिहास हम पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पर जो अब पढ़ाया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि महात्मा गांधी अगर माना वो नरम दल के ना होकर के गर्म दल के होते तो क्या होता, यानी कि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है इस पर जोर दिया गया है। और साथ ही एक विदेशी भाषा भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर ये ऑप्शनल रहेगा। और इसमें आप जैसे रशियन है, अंग्रेजी है, फारसी है, चाइनीज़ है। इसमें अभी तो चाइनीज़ को रखा नहीं गया क्योंकि चाइनीज़ से हमारा विवाद चल रहा है। ये चाइनीज़ जो भाषा को इसमें नहीं रखा गया, सरकार द्वारा आयोग ने सिफारिश में नहीं दिया है इसको। अब ये आगे जा करके यहाँ पर भी इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि चाइना हमारा पड़ोसी देश है और चाइनीज़ की भाषा को सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी भाषा को हम जब नहीं समझ पाएंगे तो हमको कई समस्या हो सकती है, क्योंकि हमारा लगातार वो उससे दुश्मनी चली आ रही है। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने यह जो नई शिक्षा नीति का प्रारूप आयोग ने सरकार को दिया है, इसको समझने में आपको आसानी हुई होगी। और ये 15 साल तक का एक प्रकार का कोर्स है। अभी तक जैसा होता आ रहा था कि 12 साल तक ही सरकार जिम्मेदारी हमारी लेती थी पढ़ाई की, उसमें दिशा निर्देश हमको जारी करती थी, उसका प्रारूप बनानी थी। अब वो 15 साल तक करेगी। तो ये आप बहुत ईजी वे में मैंने समझाने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूँ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो मैंने संक्षिप्त विवरण आपके सम्मुख रखा, आपको अच्छा लगा होगा, आपके समझ में आया होगा। आपने मेरे इस वीडियो को देखा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।